हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल से क्लियर हो गया होगा, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि हर ओपन इंटरवल मेरा क्या होता है, मेजरेबल। ठीक है, तो इससे पहले हम इससे फर्स्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं कि ए से इन्फिनिटी क्या होता है मेरा मेजरेबल। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेजर थ्योरी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो सभी का स्वागत है फिर से यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद एसपी में। प्रीति चौधरी नेम इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि जब हम चैनल को सर्च करते थे तो उसमें क्या होता था कि प्रीति चौधरी की रागनी ही रागनी आती रहती थी, वो चैनल सर्च में नहीं आता था। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि हर ओपन इंटरवल मेरा क्या होता है, मेजरेबल। उससे पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना, देखना क्या है। ये मेरी कोई नंबर लाइन पड़ी है, यहाँ ए इन्फिनिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो कोई ए से इन्फिनिटी यानी कि ए कोई यहाँ पे होगा, ठीक है, और ये इन्फिनिटी, ठीक है, ये इंटरवल यही होगा। मैं कह रही हूँ कि ए इन्फिनिटी का मुझे कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या होगा। ठीक है, तो कहानी सुनना। एक था राजा, एक थी रानी। अब आप फटाक से कहोगे कि हमें तुम्हें आती है ये वाली कहानी, एक था राजा एक थी रानी, मर गए दोनों, खत्म कहानी। ना 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 ना, वो पहले का जमाना था। ठीक है, अब कलयुग है, कलयुग में एक मर जाए तो दूसरा नहीं मरता है। ठीक है, तो कलयुग की कहानी क्या होगी, एक था राजा एक थी रानी। ठीक है, छोड़ गया राजा बच गई रानी। ठीक है, यही होता है ना अपने यहाँ। तो राजा छोड़ गया, अब कह रहे हैं रानी बच गई। तो पहले क्या होता था, सती प्रथा चलती थी कि राजा अगर चला गया तो रानी को भी साथ साथ दफना देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अगर राजा गया तो क्या रानी। अब देखो, अगर कोई जा रहा है ना तो उसको इतना कामयाब होके दिखाओ कि जब वो आए कि बोले कि हमें तो भाई राजा आए भी अगर कि लाइफ में आना है, तो इसको कहना कि ये ले मेरे कमाए हुए इतने रुपए, इतने की लकड़ी आ जाती है ना, बोले मैं तेरे लिए मर जाऊं, तो इसको बोलना बोले ये ले भाई रुपए, और जिनके लिए छोड़ के गया था ना उनसे अपने लिए लकड़ी मंगवा लियो और वो दफना देंगे। ठीक है, तो आजकल क्या है कि अगर छोड़ गया राजा बच गई रानी, तो भाई उसको क्या करो, वो कामयाब होने के लिए कुछ स्टेप चटेगी, वो स्टेप चलेगी कोई पॉइंट बी तक। ठीक है, तो उसको कामयाब होने के लिए, ठीक है, स्टार्टिंग से यहाँ तक पहुँचने में उसको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मान लीजिए वो कामयाब होने के लिए यहाँ तक जाएगी, उस पॉइंट का नाम दे दिया बी। अब कहोगे कि मैम ये क्या सुना रहे हो, क्या कर रहे हो, अभी सारा समझ में आ जाएगा, देखना अगर ये कहानी समझ में आ गई तो। देखो क्या कह रही हूँ मैं, ए इन्फिनिटी मेरा है राजा रानी। क्या कह रहा है, ए इन्फिनिटी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि छोड़ गया राजा बच गई रानी। अब देखो, राजा गया तो अपने साथ सब ले जाएगा, ए ले जा, चल मान ले जा, क्या करेगा, ये ले जाएगा, रानी को तो नहीं ले जाएगा, रानी तो अपनी बचेगी। ठीक है, अब देखना, ध्यान से देखना, अपनी क्या बचेगी, अपनी बच गई भाई रानी, अपने पास बच गई ना। अब रानी बच गई तो यानी कि उसको अच्छे से अपनाओ अपने आप को। ठीक है, रानी बच गई। अब यहाँ देखना, अगर मेरी कहानी समझ में आई हो ना तो लाइक करना, मैंने बहुत बड़ी बात बता दी, ये वाली ये जो चीज़ बताई ना, ये छोड़ गया राजा और उसको 5,000 रुपये दो, वह लकड़ी ले लेना, बहुत बड़ी बात बता दी। अगर यहाँ पे वीडियो अगर पसंद आ गई हो ना तो यहीं पे लाइक कर देना, वरना तो फिर आप जानो और राम जाने। ठीक है, तो रानी बच गई अपनी, और क्या बच गई उसके पास, उसकी नेगेटिव सोच कि वो क्या करेगी क्यों नहीं करेगी। स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है ना, ये लो निकल गया कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, ए इन्फिनिटी का कॉम्प्लीमेंट। छोड़ गया, छोड़ जा, रानी बच गई और उसके पास उसकी नेगेटिव सोच बच गई। ठीक है, अब नेगेटिव सोच को अपना ही ना रखना, इसलिए नेगेटिव सोच को क्या करना है, ओपन ब्रैकेट से, इसको लाइफ टाइम के लिए नहीं रखना, हमें तो सक्सेस होना है, पॉइंट बी पे पहुंचना है। देखना कैसे क्या करेगा। अब देखो जरा कि इस पॉइंट बी के लिए मैं क्या कर लेती हूँ। अब ये आ गया अपने पास। अब देखना कि ये मेरा ए इन्फिनिटी मेजरेबल, पिछले उसमें लेक्चर में मैंने कराया, तो किसी भी मेजरेबल का कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल, तो ये जो है ये भी मेरे पास क्या होगा, मेजरेबल। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अगर एक चीज और समझ में आ जाती है, मैं क्या कर रही हूँ, इस माइनस ओपन
इंटरवल ये वाला माइनस इन्फिनिटी, इस ए पॉइंट अब देखना क्या है अपने पास, यहाँ है माइनस इन्फिनिटी और ए पॉइंट और ये है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस नेगेटिव सोच के साथ ए तक नहीं रहना, कामयाब होने के लिए आगे बढ़ना है। कहानी में कहा था ना बहुत दम, अगर वहाँ समझ में आ गई होगे ना तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है। तो ये कामयाब होने के लिए मान लो इस पॉइंट बी तक पहुँचना है, ठीक है, पहुँचेंगे तो किसी पॉइंट बी पर पहुँचना है, कामयाब तो होना ही होना है, ए पे नहीं रहना। तो इस बी का अब देखना, अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना तो अब देखो कामयाब होने के लिए ये नहीं है बोले छोड़ गया राजा और रानी को एकदम करोड़ों रुपए मिल गए, नहीं, उसको शुरुआत करनी पड़ेगी छोटे छोटे पॉइंटों से। यानी कि यहाँ अगर इस पोजीशन पे है, सबसे पहले उसे खुद को संभालना होगा, उसके बाद उसको क्या होगा, थोड़ा अपने माइंड को सेटअप करना होगा, माइंड सेटअप करके उसको देखना होगा कि वो क्या चीज़ कर सकती है लाइफ में, क्या उसके अंदर अच्छाई है, क्या क्वालिटी है, तभी वो धीरे 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 करके कहाँ पहुंचेगी, पॉइंट बी पर, तब जाके वो सक्सेस होगी। अब देखो सक्सेस कराने के लिए क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, इस पॉइंट बी को अगर मैं b माइनस 0 ऐसे लिख दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, बताओ, b माइनस 0 पे। अब फिर से देखना, क्या मैं इस b को ऐसे लिख सकती हूँ 1/∞, 1/∞ क्या होता है, 0, ठीक है। क्या करने, इनफाइनाइट स्टेप चलने पड़ेंगे भाई कामयाब होने के लिए, ऐसे कामयाबी नहीं मिलती है। अब फिर से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ -∞ b से 1/n, और n की वैल्यू मैंने क्या दे दी, n की वैल्यू दे दी 1/∞। लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, ऐसे। अब देखना, इसको जब ओपन करोगे b की वैल्यू b तक पहुंचने के लिए देखो क्या होगा, b माइनस 1, फिर आप करोगे b माइनस 1/2, b माइनस 1/3 अप टू b माइनस 1/n अप टू b माइनस 1/∞, ठीक है। कहीं ना कहीं पहुंच तो जाएंगे b पे, लेकिन छोटे छोटे कदम, ठीक है, ये छोटे छोटे कदम चलने पड़ेंगे। स्टोरी समझ में आ गई होगी अब तो, थ्योरम से ये चीज समझ में आ गई कि ये चीज कैसे बनी है। तो फिर क्या है, अब अभी अभी प्रूव करके आए हो, ये इंटरवल अगर मेजरेबल, तो अगर कोई भी पॉइंट तक जाओगे आप वो भी मेजरेबल, और अगर वो भी पॉइंट तक जा रहे हो, अब देखना अगर बी को इन्वॉल्व ना भी करो, मत करो, ओपन ब्रैकेट ले लो, ठीक है, लो। यानी कि हमने इतना नाम कमा लिया कि वो राजा को जलाने के लिए काफी है, फिर चाहे हम जॉब करें ना करें, ठीक है, वो हमारी मर्जी है, हमें पैसे चाहिए या ना चाहिए, लेकिन हमने नाम इतना कमा लिया है कि कल को वो ये नहीं कहेगा कि हम नेगेटिव सोच के साथ ही जी रहे हैं। तो यहाँ देखना, जब ये मेजरेबल था तो ये भी मेजरेबल, ठीक है, तो जो मेजरेबल सेट की यूनियन होती है वो भी मेजरेबल, तो ये लिख सकते हैं कि ये मेजरेबल होगी, क्यों, बीइंग यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल, ठीक है, यूनियन है तो मेजरेबल होगी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि -∞ से b जो है मेजरेबल होगा। अब देखना किया क्या है, अचीव करने के लिए उसने किया क्या है, तो देखना जब वो थी कहाँ पे थी भाई, वो बताओ, रानी अपनी कहाँ थी, नेगेटिव सोच के साथ ए पॉइंट पे थी, ठीक है। अचीव होने के लिए उसने क्या किया है, बताओ, अचीव होने के लिए उसने किया है कि वो b से इन्फिनिटी यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ गई है, ठीक है। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं, इसको मैं सब देखो कैसे कर सकते हो। पहले क्या था अपने पास कि अब देखो जब वो यहाँ पॉजिटिव सोच पे है तो वो कहाँ जाएगी, देखो यहाँ से -∞ से उठ के b पॉइंट तक आई है, ये चीज रफ कर देती हूँ, देखना ध्यान से यहाँ पे। अब ये नंबर 9 उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखो कहाँ तक b तक आने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी है, -∞ से b पे आई है, ठीक है। और पहले स्टोरी स्टार्ट कहाँ हुई थी, राजा रानी दोनों साथ थे, ठीक है, राजा रानी दोनों साथ करो भाई, ठीक है। तो अब हम दोनों मेजरेबल प्रूव करके आ चुके हैं, -∞ से b यूनियन ऑफ काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट, तो ये -∞ से b मेजरेबल हो गया है।
ठीक है, इसको यूज करते गए ए इन्फिनिटी हमने पहले ही पिछले लेक्चर में हम प्रूव कर चुके हैं। इंटरसेक्शन ऑफ दो मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, तो इनका अगर मैं इंटरसेक्शन लेती हूँ तो वो भी मेजरेबल आएगा। अब देखना इंटरसेक्शन आता क्या है, एक तो है माइनस इन्फिनिटी से बी और एक है मेरा ए से इन्फिनिटी। ठीक है, ध्यान से देखना, एक तो है यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन और एक यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है अपना ए से बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आता है कि जो ए से बी वो है वो भी मेरा क्या होगा मेजरेबल, और यही प्रूव करना था कि हर ओपन इंटरवल क्या होते हैं मेजरेबल। समझ में आया होगा, कुछ नहीं किया है, देखो फिर से बता देती हूँ। अब देखना ए इन्फिनिटी मेजरेबल था, कॉम्प्लीमेंट लिया, कॉम्प्लीमेंट में क्या बच जाएगा, रानी बच जाएगी और नेगेटिव सोच बच जाएगी उसकी। हमें ए पर ही नहीं रहना है, हमें ए से बी कामयाबी की तरफ बढ़ना है और हमें दिखाना है कि हम नेगेटिव सोच से जहाँ कामयाबी तक गए हैं वहां भी हम क्या है मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब कुछ भी कि हम कामयाब हैं। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से बी हमारा मकसद है कि हम जहाँ बी पॉइंट पे पहुंचे हैं हमें दिखाना है कि हम बिल्कुल सही रास्ते को फॉलो करके पहुंचे हैं, यानी कि हमें मेजरेबल प्रूव करना है। मेजरेबल के लिए हम बी को लिखते गए बी माइनस जीरो, जीरो को लिख लिया 1/इन्फिनिटी, इसको लिखा 1/n, n की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी। और यहाँ से मेरा क्या हुआ कि मुझे ये पता है कि ये मेजरेबल है तो उनका यूनियन मेजरेबल होगा। यूनियन मेजरेबल तो मैं प्रूव कर चुकी हूँ, माइनस इन्फिनिटी से बी मेरा क्या आ गया मेजरेबल। अब देखो मैंने माइनस इन्फिनिटी से बी मेजरेबल प्रूव कर दिया। इससे पहले वाले लेक्चर में ए से इन्फिनिटी को मेजरेबल कर चुके थे। अब हमें पता है इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, तो दो का मेजरेबल सेट का इंटरसेक्शन मेजरेबल। देखा कॉमन पोर्शन क्या आया ए बी। तो देखो कुल मिला के इस स्टोरी का मोरल क्या था कि लोग आपकी कामयाबी को ही याद रखते हैं, यानी कि सिर्फ ये देखते हैं कि आपने ए से बी तक आने के लिए क्या मेहनत की, ये कोई नहीं देखता कि आपके साथ लाइफ में हुआ क्या था। ठीक है, तो बस ये इस पे ध्यान रखो। किसी को नहीं पता आपके पास्ट क्या है क्या नहीं है, किसी को ना इतना टाइम है, बस ये याद रखो आपका दुनिया है ना इसके पीछे है, ये याद रखेगी। तो ए से बी क्या हो गया मेजरेबल। अब देखना एक अब आएगा, मेरे को पता है ये मैं क्यों करा रही हूँ, एक छोटे छोटे पॉइंट है, मेरे को पता है मेन मेरा मोटिव क्या है, मेरे को पहुंचना एक 16 नंबर की थ्योरम आती है कि बोरल सेट मेजरेबल, और बोरल सेट की डेफिनेशन में आता है ओपन सेट और क्लोज सेट। अब मुझे इन ओपन और क्लोज सेट को क्या दिखाना है मेजरेबल, यहाँ तक पहुंचने के लिए मेरे को ये चाहिए थे। अब देखना एक ओपन सेट को अगर मैं मेजरेबल दिखाऊं, ठीक है, तो मैं ओपन सेट को मेजरेबल कैसे दिखा सकती हूँ। ओपन सेट क्या होता है, ओपन सेट की डेफिनेशन बताओ। ओपन सेट क्या होता है, काउंटेबल नंबर ऑफ ओपन इंटरवल की यूनियन कर दो, यानी कि जितने भी ओपन इंटरवल हैं उनकी अगर यूनियन कर देते हैं। ठीक है, तो ओपन सेट क्या होता है, एक काउंटेबल नंबर, यूनियन ऑफ काउंटेबल नंबर ऑफ ओपन इंटरवल, ये होती है ओपन सेट की डेफिनेशन। क्या होती है, यूनियन ऑफ काउंटेबल नंबर ऑफ ओपन इंटरवल। अभी देखना क्या होगा, यहाँ से आप ओपन इंटरवल को क्या कर चुके हो मेजरेबल प्रूव, तो यूनियन ऑफ मेजरेबल मेजरेबल, तो ये भी मेजरेबल, जब ये मेजरेबल तो ओपन सेट मेजरेबल। अब ओपन सेट मेजरेबल, फिर फोर्थ थ्योरम आ रही है, इसमें देखना नोट्स है डिस्क्रिप्शन में, वो देखना कैसे लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद है ये क्लोज सेट मेजरेबल दिखाओ, तो ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है मेजरेबल, और एक मेजरेबल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है मेजरेबल, पहले प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ से क्लोज सेट मेजरेबल। अब जो अपनी बोरल सेट की डेफिनेशन कहती है ना, बोरल सेट क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना, मैं समझा देती हूँ कि बोरल सेट क्या होता है कि ओपन और क्लोज सेट है ना, उनसे उनके ऊपर अगर फाइनाइट नंबर ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन ऑपरेशन अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं बोरल सेट। ठीक है, ओपन सेट या क्लोज सेट के ऊपर अगर हम यूनियन फाइनाइट नंबर ऑफ यूनियन या इंटरसेक्शन ऑपरेशन अगर अप्लाई कर देते हैं तो उस सेट को कहते हैं बोरल सेट। तो एक 16 नंबर में थ्योरम आती है कि प्रूव करो एवरी बोरल सेट इज मेजरेबल। ठीक है, तो हमें बोरल सेट की डेफिनेशन पता थी, क्या थी, ओपन सेट, क्लोज सेट और यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, अब ओपन सेट को प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए था, ओपन इंटरवल मेजरेबल।
ओपन इंटरवल को मेजरेबल प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए था, ए बी को मेजरेबल प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए था कि हमें पहले प्रूव करना होगा कि ए से इन्फिनिटी क्या होगा मेरा मेजरेबल। ठीक है, तो चारों चीजें कनेक्ट करनी है। तो अगर 16 नंबर में क्या आती है बोरल सेट मेजरेबल, तो आप इससे पहले वाला लेक्चर जिसमें मैंने प्रूव किया है ए इन्फिनिटी मेजरेबल, पहले वो वाला लेक्चर लिखना, फिर उसके बाद दिखाना कि हर ओपन इंटरवल मेजरेबल होता है, उसके बाद ये वाला प्रूफ डालना। थर्ड में डालना कि ओपन सेट क्या होता है, यूनियन होती है काउंटेबल नंबर ऑफ ओपन इंटरवल, वी ऑलरेडी प्रूव ओपन इंटरवल इज मेजरेबल, तो यूनियन इज ऑल्सो मेजरेबल, थर्ड में ये डालना। फिर फोर्थ पॉइंट करके लिखना कि हर ओपन सेट मतलब क्लोज सेट क्या होता है, ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो हर हमें पता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, फोर्थ में ये डालना। फिर क्या करोगे कि हैंस अगर हम कि इन सभी मेजरेबल सेट पे यूनियन ऑपरेशन लगाएं या फिर इंटरसेक्शन ऑपरेशन लगाएं, कि फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट टाइम लगाएं, तो क्या होगा वो भी मेजरेबल आएगा। तो इससे क्या होगा कि बोरल सेट की डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी और हम बता सकते हैं कि हर बोरल सेट मेरा क्या होगा मेजरेबल। तो यहाँ पे आके एक 16 नंबर का क्वेश्चन कवर होता है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक किया करो, और आप मैंने देखा है चैनल की परफॉर्मेंस 70% ऐसे हो कि सब्सक्राइब नहीं करते, तो देखो हालत देखा करो, पसीने 45 डिग्री टेम्परेचर है, अगर फैन ऑन किया आपके पास ऑडियो नहीं जाएगी। ठीक है, और ऑडियो नहीं गई तो फिर वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो आपके लिए मेहनत करती हूँ, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, बाय, टेक केयर।